हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखो, ये बज रहे हैं सुबह के 10, ठीक है। और 10 बजे भी हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा है, तो आप इसी वाली बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ पर कितनी भयंकर वाली ठंड पड़ रही है। मतलब ठंड का बिल्कुल कहर मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है हमारे यहाँ यूपी में। और इतनी ज़्यादा ठंड है, दोपहर के 12 बजे तक भी ना सूरज देवता ने दर्शन ही नहीं दिए थे। और आज मैं थोड़ा सा लेट सोकर उठी थी, 8 बजे करीब, आज 8 बज गए थे। तो उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए वही वेट लॉस ड्रिंक बनाई, और ये मेरा ऑर्गेनिक शहद है जो कि ठंड की वजह से इतना भयंकर तरीके से जम गया है। ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे कि ना घी जम जाता है ना ठंड में, सेम उसी तरीके से ना ये शहद बिल्कुल जम चुका है। तो ठंडों में शहद जमना आम बात है, जम ही जाता है। तो इसमें परेशान ना हो कि अरे अगर शहद जम गया है तो वो नकली है, ऐसा नहीं है। असली शहद हमेशा जम जाता है और फिर गर्मियों में वापस पिघल जाता है। तो ये मैंने ना गरम गरम जो, मतलब मेरा वो था सुबह का वेट लॉस ड्रिंक, उसी में इसे ऐड कर दिया था। एंड देन फिर मैंने इसे छान कर सुबह का वेट लॉस ड्रिंक एंजॉय किया। ये वाला वेट लॉस ड्रिंक मुझे अब तक का बेस्ट वेट लॉस ड्रिंक लगा है। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, दूसरा ये वर्क बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ करता है। इसकी मैं बिल्कुल अलग से सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, और कई सारी वीडियोज़ में मैं इसे बनाना भी सिखा चुकी हूँ। और बहुत ही अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव है ये, और सब पर काम करता है हमेशा, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सुबह की चाय की जगह आप अपने दिन की शुरुआत इस वेट लॉस ड्रिंक के साथ कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ठंडों में जो हमें गरम गरम पीने का मन करता है उससे भी, मतलब हमको जो क्रेविंग्स होती है ना, उससे भी निजात दिलाता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है उसको भी ठीक करता है। फेस पर ग्लो लाता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये ड्रिंक पीने के बाद फिर मैंने की घर की साफ़ सफाई, जो कि भाई रोज़ का ऐसा नियम है। ऐसा लगता है कि कभी तो वो दिन आए जिसे हमें ये, जिस दिन हम ये सारा का सारा काम एज इट इज़ ना करें। हर सुबह रोज़ वही सुबह से लेकर रात तक सोने का एक सा काम कर करके भाई बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे रोबोट की तरह पूरे दिन लगे रहो काम करने में, सेम सेम डेली डेली एक ही काम करते करते कौन बोर नहीं होता। आप बताइएगा, क्या आप लोग बोर नहीं होते? आप लोगों का मन नहीं करता कभी ऐसा कि यार क्या वही रोज़ रोज़ सेम काम, रोज़ खाना बनाओ, रोज़ सफाई करो, रोज़ कपड़े धोना है, रोज़ प्रेस करना है, रोज़ घर के सारे जो काम हम करते हैं वो रोज़ रोज़ करके बोर हो जाते हैं एक एक से काम। आप लोग भी हो जाते होंगे, है ना। तो बस वही है। फिर मेरा फिर मैं नहाई, पूजा की मैंने। अब यार आज तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि ना नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज तो नहाने का। इतना डाउन टेम्परेचर हो गया है। और हमारे यहाँ पर ना बच्चों की छुट्टियाँ भी बढ़ा दी गई हैं 16 तारीख तक, क्योंकि ठंड ही कम नहीं हो रही बिल्कुल भी। 12-12 बजे तक कोहरा हो रहा है, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। इसीलिए डीएम साहब ने ऑर्डर कर दी हैं और 16 तक छुट्टियाँ और बढ़ा दी हैं। तो बच्चे रिलैक्स हैं, आराम से सुबह 10-10 बजे तक सो के उठ रहे हैं, रजाई में दुबके हुए हैं। एटलीस्ट हमें तो मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है रजाई से, क्योंकि हमें काम करना है, नहा के पूजा भी करनी होती है, इसलिए हमें डेली नहाना भी पड़ता है। बट बच्चे ना आलस कर जाते हैं इतनी ठंड में, और एक एक दिन गैप कर जाते हैं और आराम से रजाई में दुबके रहते हैं। तो नहा के पूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में, और आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितने सारे स्वेटर पहन रखे हैं। आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हो। 4-4 स्वेटर चढ़ा रखे थे मैंने एक के ऊपर एक। और पता है, मैंने आज तक इतनी बार इतनी इतनी ठंड पड़ी है, बट मैंने कभी इतने सारे स्वेटर नहीं पहने। लेकिन इस बार तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही कि मेरे हाथ पैर भी नहीं चल पा रहे इतने सारे स्वेटर्स पहन के। बट इतनी ठिठुरन सी होती रहती है हर समय में ना, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे ठंडे रहते हैं जैसे कि अकड़ गए हों, और काम भी करना पड़ता है। और ऐसे में अगर हाथ कहीं पर टकरा जाए ना, तो भैया पूछो ही मत कि क्या हालत होती है। हाथ पैर हमेशा सुन्न से रहते हैं। मैंने इस वक्त 2-2 लोअर, 4-4 स्वेटर, 2-2 कैप और 2-2 मोजे पहन रखे हैं, तब जाकर मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्स लग रहा है और मैं काम कर पा रही हूँ घर के। लेकिन बस ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा, ना एक्सरसाइज हो पा रही है। बस घर के जो मेन काम है वो ही काम हो पा रहे हैं। उसके अलावा ऐसा लगता है कि रजाई में दुबक कर बैठ जाओ। तो ये मैं सुबह सुबह बना रही थी अपने लिए ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि सूजी का बनता है। सूजी को दही में आप घोल के रख दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा सा दही ऐड करके, अपने मनपसंद मसाले डाल के और बहुत सारी सब्जियाँ डाल के उसे एक रात पहले ही मैंने फुलाने के लिए रख दिया था। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ब्रेड पे लगा के आप आराम से उसे दोनों तरफ से सेक लीजिए, और ये बन जाता है हमारा घर का ही ब्रेड पिज़्ज़ा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, फुल ऑफ वेजिटेबल्स होता है। इसीलिए
कोई नुकसान भी नहीं है इसे खाने में। और ठंड में जो क्रेविंग्स होती रहती है ना हर वक्त कुछ ऐसा वैसा खाने की, तो ऐसी चीज़ें बनाकर आप इजीली खा सकते हो। इनसे वेट भी नहीं बढ़ता, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना कि 2 ही खाना एक बार में, ठीक है। तो मैंने बना ली थी अपनी चाय और ये मैं अपना नाश्ता बना रही थी। इसको ना दोनों तरफ से अच्छे से सेकना, अदरवाइज़ इसमें ना अंदर सूजी कच्ची रह जाती है। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना भाई, वो लोग खाओ पियो जो कुछ मन कर रहा है वो सब कुछ खाओ, बट पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना। जो कुछ भी मन करे वो खाओ, बट एक क्वांटिटी के अंदर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे ना तो फिर वेट कम नहीं हो पाता, इसीलिए। और चाय, जैसे अभी ठंड है तो बार बार चाय पीने का मन करता है, तो चाय पियो, बस उसमें कुछ भी मीठा ऐड मत करो अगर वेट लॉस करना चाहते हो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी खाओ कैसे भी पियो। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार था। और ये देखो कितने सारे मैंने स्वेटर, कितने सारे मैंने कैप लगा रखे हैं, उसके बाद भी ठंड लग रही है। और बस पूछो मत, मैं तो जेल पैड भी अपना हर वक्त गर्म करके अपने साथ ही रखती हूँ, मगर उसके बाद भी यार पता नहीं कब ये जाके ठंड कम होंगी और कब मैं ना जाकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन शुरू कर पाऊंगी। अभी तो रजाई से निकलने का ही मन नहीं करता है मेरा। और आप सब लोगों के यहाँ पर कैसी ठंड पड़ रही है भाई? हमारे यहाँ तो मतलब क्या बोलूँ मैं, कड़ाके की ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा हवा निकली पड़ी है बिल्कुल। और मतलब मन नहीं कर रहा, आज तो मेरा नहाने का भी मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर, कितने भी कपड़े पहन लो लेकिन फिर भी ना अंदर से फुरफुरी सी ख़त्म ही नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा ठंड है। इस वक्त भी मैं रजाई में बैठी हुई हूँ, चाल पैड भी है मेरे हाथ में। इतने सारे स्वेटर मैंने कभी नहीं पहने। जब छोटी थी ना तब मैं ऐसे पहनती थी 4-4 स्वेटर, लेकिन इस बार की सर्दियों में ना अभी तक देखो 1 बज रहा और अभी तक ना हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकली है। 12 बजे तक तो कोहरा ही ख़त्म नहीं हुआ था, अब जाके कोहरा ख़त्म हुआ है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है, 5-5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर। पता नहीं कब ये सर्दी कम होगी और मैं कब जाके ना एक्सरसाइज शुरू कर पाऊँगी अपनी, क्योंकि इतने सारी मतलब इतनी ठंड में ना इतने सारे स्वेटर पहन के तो हाथ पैर भी नहीं चलते। मैंने तो बहुत सारे स्वेटर पहन रखे हैं, आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ पर। तो आई होप कि कुछ दिनों में सर्दी थोड़ी सी कम हो तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। इतने सारे स्वेटर्स पहन लेते हैं, हाथ पर नहीं चल पाते, हाथ से अकड़े अकड़े से हो जाते हैं, थके थके से एकदम बहुत ज़्यादा। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? बताना कमेंट करके। फिर ब्रेकफास्ट करने के 3-4 घंटे हो गए थे मुझे, एंड देन फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने खाया था पहले एक पूरा अमरूद काट कर। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ना सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, और आप देखते होंगे अब जैसे कि मैं कुछ दिन से डेली अमरूद ही खा रही हूँ, तो आप सोचते होंगे ना कि एक सा फ्रूट मैं डेली खाती रहती हूँ। भाई सीजनल फ्रूट हैं तो यही सबसे ज़्यादा ठीक रहते हैं खाने के लिए। तो सामने जो आप पपीता देख रहे हो ना वो भी काट कर खाना है, बट मेरे को ना अमरूद इतने ज़्यादा पसंद है, तो ये पपीता मैं मंडे को ही काटूंगी, तभी मैं और पतिदेव दोनों खाएंगे। हमारा दोपहर का ना शेड्यूल है कि खाना खाने से पहले हमको फ्रूट खाना ही खाना है। तो पहले कुछ भी पेट भर के फ्रूट खाना है, उसके बाद जितनी भूख है वो हम खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से ना खाना भी कम जाता है और फ्रूट्स भी हम खा लेते हैं। रात को तो भाई ठंड है, तो आपसे भी कहूँगी कि रात के टाइम पर फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए। और इस वक्त ना सर्दियों में मेरा तो फ्रूट्स खाने का मन ही नहीं करता, बट क्योंकि नियम बना रखा है इसलिए खाना ही है, वरना मन करता है कि ना पूरे दिन चाय के साथ कुछ गरम गरम कुछ चटपटा सा, कुछ ऐसे क्रेविंग सा जो होता रहता है ना, ऐसे कुछ खाने को मिलता रहे बस। तो मैं ले आई थी कि ये अमरूद काट लिया था और इस पर लगा लिया था मैंने थोड़ा सा काला नमक, और फिर ये खा लिया था। और उसके बाद पतिदेव आ गए थे और उन्होंने कहा कि यार कुछ चटपटा सा बना दो, क्योंकि ना कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने ना वो जो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी ना, जो मैंने आपको दिखाई थी कल के डाइट प्लान में, तो वो सोयाबीन ना बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने उनको फ्राई कर लिया था। और मैंने सोचा कि ठीक है पतिदेव, मैं आपको एक हाई प्रोटीन बेहतरीन सी ना डिश बनाकर खिलाती हूँ, जिसे खाकर आपको मज़े आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है सोयाबीन चंक्स जो हम बनाते हैं। तो सोयाबीन तो मैंने पहले ही फ्राई करके रख ली थी, बस मैंने बहुत सारी काटी वेजिटेबल्स उनको फ्राई किए मसाले डालकर, थोड़ी सी करी सॉस ऐड, और उसमें वो सोयाबीन डाल दिए। इतना ज़्यादा यम्मी लगता है, कभी बनाकर ट्राई ज़रूर करना। मार्केट की डिशेस को भूल जाओगे आप बिल्कुल। होटल में जो मिलता है ना वो सब कुछ हम घर पर बना सकते हैं, और घर पर ज़्यादा अच्छे से और साफ़ सफाई से बनता है। इसलिए मुझे ना घर का खाना ही पसंद है। मुझे खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, और खाना बनाकर सबको खिलाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही सब होता है एक अच्छी गृहिणी की पहचान। अब आप मुझसे मत कहना, मैं अपने मुँह से अपनी खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट हाँ जो मतलब अच्छी गृहिणियाँ होती हैं, जो अच्छी हाउसवाइफ होती हैं, उनको मज़ा आता है खाना बनाने में और सबको खाना खिलाने में भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मुझे मज़ा आता है तरह तरह की नई नई तरीके की डिशेस को बनाना और सबको खिलाना। तो ये ना मतलब भाई राई वाई डाल के मसाले वसाले डाल के अच्छे से फ्राई कर लिए थे,
और फिर जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी डाली थी इसमें सॉस और अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये जो सोयाबीन होता है ना, ये हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे आप पनीर खाते हो ना, वैसे आप सोयाबीन भी खा सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है ना, तो आपको सोयाबीन नहीं खाना, और आपको सोया प्रोटीन का भी यूज़ नहीं करना अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, क्योंकि थायराइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको सोयाबीन अलाउड नहीं होता। डॉक्टर मना करते हैं कि सोयाबीन नहीं खाना है, ठीक है। और सोयाबीन नहीं खाना, आपको गोभी भी नहीं खाना होता, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं खानी होती। तो प्लीज़, अगर थायराइड है, उसकी वजह से वज़न बढ़ा हुआ है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियोज़ बार बार शेयर की हैं थायराइड के ऊपर, और थायराइड को ठीक करने के भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। तो ये बन चुका था हमारा यम्मी यम्मी गर्मा गर्म सोयाबीन चंक्स, जो बहुत ज़्यादा पसंद आया था पतिदेव को भी और हनु को भी। तो वो जो सोयाबीन चंक्स था उसे खाकर पतिदेव की क्रेविंग तो शांत हो गई, बट उन्होंने कहा कि यार कुछ खाना भी खिला दो। तो मैंने ना मोमन का परांठा बनाया था, मतलब जो मलाई से मोमन निकलता है ना घी निकालने के बाद, उसको मैंने आटे में मार लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, और उसका ही परांठा बना दिया था। बहुत ज़्यादा यम्मी और खस्ता बनता है, और आप यकीन नहीं करोगे, सादा परांठा ना जो आपका एक खा के मन भर जाएगा ना, ये जो मोमन के परांठे होते हैं ना, ये 2 खा के भी मन नहीं भरते, इतने ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बनते हैं। तो ये मैंने फटाफट से ना पतिदेव को बनाकर खिला दिया था। उन्होंने खाया ऐसे मिर्च के चार के साथ, और उन्होंने चाय भी बनवाई थी। तो उनकी आज शाम की चाय और दोपहर का लंच एक ही हो गया। उसके बाद वो शाम को चाय पीने के लिए ही नहीं आए। तो ये एक मैंने भी खा लिया था एक, और उनको भी खिला दिया था। तो दोपहर का हमारा लंच आज का यही रहा था। तो मैंने और पतिदेव ने तो लंच कर लिया था, बट जो हनु था वो आज बुआ के यहाँ चला गया था, तो उसका पूरा दिन आज बुआ के घर पे ही निकल गया। तो आज उसने लंच ही नहीं किया, और 2 दिन की क्योंकि उसकी छुट्टियां बढ़ गई हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो वहाँ जो उसके चाचा हैं, जो बुआ हैं, उनके साथ खेलने में वो बहुत ज़्यादा बिजी है। उसे 2 दिन और मिल गए हैं सारे के सारे बच्चों के साथ खेल के एंजॉय करने के लिए। और फिर शाम की चाय पी थी हमने, जो कि मैं शूट करना भूल गई। और उसके बाद फिर रात को कल ना मंडे का दिन था, तो फ्रिज में जो कुछ भी रखा था ना, वो सब कुछ मुझे निपटाना था। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने कुछ प्रॉपर खाना नहीं बनाया है, तो हाँ, आज मैंने ना कुछ भी प्रॉपर खाने में नहीं बनाया था। फ्रिज में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई थी ना, वो सब चीज़ें ख़त्म की थी मैंने। तो ना ये थोड़ी सी ना उबली हुई मैक्रोनी भी रखी थी फ्रिज में, तो मैंने कहा कि ना यही बना लेते हैं। तो मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स काट ली थी, और आज रात को ना डिनर में मैंने यही खाया था। तो मैंने इसको बना के फ्राई कर लिया था। हनु आया था देर से, उसको वही सोयाबीन चंक्स खिला दी थी, उसकी बची हुई थी, उसको वो खिला दी थी, उसका पेट भर गया था। देन फिर मैंने ये मैक्रोनी बना ली थी, जो कि मैंने और हनु ने दोनों ने खाई थी। और पतिदेव ने वही जो परांठे थे ना, वही परांठे 2 और खा लिए थे रात को, वही मिर्च के अचार के साथ। और उनको मीठा दही बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने वो ले लिया था। तो आज का हमारा पूरे दिन का जो रूटीन था ना खाने पीने का, वो सब ऐसा ही रहा कि ना फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, वो हमें ख़त्म करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था, और मंडे का फास्ट था, और उसमें फिर कुछ नया बनता है। और मेरा और पतिदेव का दोनों का ही व्रत होता है। तो मैं ज़्यादातर ना संडे को ऐसे ही करती हूँ, जो कुछ भी फ्रिज में अगर बचा हुआ रखा है तो उसे निपटा लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे ना, क्योंकि हम हाउस वाइफ ना कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, और सारी चीज़ों को कभी कभी ऐसे ठिकाने लगाना पड़ता है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स डालकर बनाती हूँ, आप भी देखते हो ना, तो इसीलिए मैं अपने मन की सारी चीज़ों को खाती हूँ। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि अपने मन की सब चीज़ों को खाओ, बस कुछ टिप्स को फॉलो करो, जिससे सब कुछ खाते हुए भी ना आपका वेट ईजीली लॉस होगा। और जिसमें से एक टिप ये भी है कि जो भी खाओ उसमें खूब सारी सब्जियों को ऐड कर दो, इससे उसकी कैलोरी कम हो जाती है, और आप अपने मनपसंद खाना आराम से खा सकते हो, और साथ ही साथ उस खाने का टेस्ट भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने ये खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर बनाई थी मैक्रोनी, जिसे मैंने और हनु दोनों ने खाया था। तो यही था हमारा रात का डिनर। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, और मेरे इन ब्लॉग्स को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं बीच बीच में जो भी आपके चैनल पे कमेंट्स आते हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस को पोस्ट करती रहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मतलब जो भी आप वीडियोस चाह रहे हैं वो सब आपको समय समय पर मैं पोस्ट कर दूँ। लेकिन मैं ना भूल जाती हूँ कभी कभी, तो प्लीज़ मुझे दोबारा से ना कमेंट करके बता दिया करो कि मुझे किस किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। और मैंने ना एक कैप उतार दिया था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी उस कैप की वजह से। भाई इतने सारे कपड़े पहन लेते हैं, बार बार कैप लगा लेते हैं, पूरी पूरी बॉडी इतनी ड्राई हो जाती है कि बॉडी पे भी खुजली आती रहती है और सर में भी खुजली आती रहती है। लेकिन क्या करें भाई, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो स्वेटर ना उतार भी नहीं सकती, अदरवाइज़ फिर ठिठुरन होती है, कप कपी छूटती है, और फिर काम भी नहीं कर पाते।
तो ये किचन में ना मैंने फटाफट से बनाया था भाई। वो ऐसा लगता है कि ना फटाफट से ना कुछ बना बनाया मिल जाए, और बस हमें भी ना कभी ऐसा मौका मिले कि कुछ गर्मा गर्म हमें बिना बनाए ही मिल जाए खाने को। जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सब लोग रज़ाई के अंदर दुब के बैठे रहते हैं ना, ऐसे हम भी रज़ाई के अंदर दुब के बैठे रहें और हमें भी ना ऐसे टाइम टाइम पर मिलता रहे खाने पीने के लिए। और जो भी कुछ ना ऐसे चटपटा वगैरह खाने का मन करता है, बस वो हमें बना बनाया मिल जाए। आप सब लोगों का भी ऐसे ही मन करता होगा ना? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर ये रात का डिनर वगैरह खाकर ना मैंने किए किचन में सारे के सारे बर्तन साफ़, और उसके साथ साथ ही ना मैंने किचन में सफाई भी कर ली थी। अगर आप हैंड टू हैंड ना किचन की सफाई करते जाओ ना तो ना ऐसे किचन फैला फैला सा नहीं लगता। तो मेरी ना आदत है कि दोपहर का खाना बनाने के बाद भी और रात का खाना बनाने के बाद भी मैं किचन की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, जिससे जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मुझे किचन एकदम क्लीन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर। और ये ना हनु नीचे से ना मतलब जो गली के कुत्ते हैं ना वो सारे के सारे हनु ने पाल रखे हैं। उनको ये दिन में 2 बार दूध भी पिलाकर आता है और बिस्किट भी खिलाकर आता है। तो उनके बिस्किट ख़त्म हो गए थे, तो ये सनफीस्ट के बिस्किट का पैकेट लेकर आया था नीचे से, और दूध का कप लाकर दिया था इसने मुझे। और ये मुझे बता रहा था कि उन कुत्तों को ये एक जगह पर बोरी बिछाकर किसी कारखाने वारखाने में बंद करके आ गए हैं, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। आज सुबह सुबह एक पिल्ला मर गया, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा ना दुख हो रहा था। जब लास्ट टाइम पिल्ले दिए थे ना बाहर, मतलब उसने फीमेल डॉग ने, सॉरी, तो भी ना एक पिल्ला पिच के मर गया था। और इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि ना बाइकर्स को पिल्ले दिखते ही नहीं है, तो एक पता नहीं सुबह कैसे पिच गया और वो मर गया। फिर उसे दफना कर आई नमक वगैरह डालकर। चैनल पे ये क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बता दीजिए, तो ये है पतंजलि का दिव्य अभ्यारिष्ट, जो कि कॉन्स्टिपेशन इनकी कब्जे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे दिन में 2 बार आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ये पेट में किसी भी प्रकार के मतलब समस्या हो, ब्लोटिंग हो रही हो, गैस बन रही हो, कब्ज की दिक्कत हो रही हो, सबको ठीक कर देता है। आपको खट्टी डकाने वगैरह आ रही हो उसको भी ठीक करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। इसकी 4 चम्मच आप किसी कप में या ग्लास में ले लीजिए, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, ठीक है। और उसमें उतना ही गुनगुना पानी मिलाकर आप इसे दिन में 2 बार सेवन कर लीजिए। इससे आपका किसी भी प्रकार का ना कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चैनल पर ये कमेंट आया था कि ठंडों में ना दही नहीं जम पाता है, तो प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे जमाते हो आप। तो उसके लिए देखो क्या करना है। ये मेरा ना कल का दूध है जो कि मतलब बचा हुआ था, ठीक है। इसको मैं करूँगी तेज़ गरम, ठीक है, क्योंकि ठंडों में ना हल्के गुनगुने दूध में दही नहीं जम पाता है बिल्कुल भी। आपको इसको काफ़ी तेज़ गरम करना है, बॉयल नहीं करना, बस तेज़ गरम करना है, ठीक है। इतना कि आपकी उंगली जाए तो आपको पता चले कि हाँ ये तेज़ गरम है और मैं उंगली नहीं डाल सकती। इतना तेज़ गरम आपको इस दूध को करना है। तो इसे गर्म होने देते हैं। जब ये दूध ना तेज़ गर्म हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से एक लोटे में आपको 2 चम्मच करीब, 2-3 चम्मच करीब दही ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें फिर आपको तेज़ गर्म दूध को पलट के ना अच्छे से हिलाना है, वो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये 1 लोटा दही ना मैंने भर के निकाल के रख दिया है, क्योंकि मुझे ये दही खट्टा करना है एंड फिर मुझे इसकी कड़ी बनानी है। और ये कल से बाहर ही रखा हुआ है और ये अभी तक खट्टा नहीं हुआ है, तो इसे 2-3 दिन और मुझे ऐसे ही बाहर रखना पड़ेगा ताकि कड़ी के हिसाब से खट्टा हो जाए। क्योंकि कड़ी जब तक खट्टी नहीं होती, जब तक मज़ा नहीं आता। तो इसे मैं इसी तरीके से ना ढककर बस रख दे रही हूँ। ठंडों में ना 3-4 दिन लग जाते हैं दही को खट्टा होने के लिए। और इसमें हम जमाते हैं दही, फ्रेश दही, जिसकी हमें कल ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कल होगा हमारा फास्ट, मंडे वाला। तो अभी काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। इसको किसी साफ़ कपड़े से पकड़कर और इस लोटे में हम पलट देंगे। आप चाहो ना तो कैसरोल में भी दही जमा सकते हो, उसमें भी बहुत ही अच्छा दही जमता है। बट फिर ना मतलब मुझे उसमें ना थोड़ा वो लगता है, क्योंकि इसमें साफ़ करने में फिर दिक्कत होती है दही को, तो इसीलिए मैं इसमें ही जमा देती हूँ। और इसमें भी मेरा दही बहुत ही ज़्यादा अच्छा जमता है। इसे इस तरीके से आपको अच्छे से हिलाना है, ठीक है। बिल्कुल जो दही है वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। बहुत से लोग ना ऐसे झाग बनाते हैं गड़मड़ करके, तो मैं ये सब नहीं करती। मैं तो बस इसी तरीके से इसे अच्छे से मिला देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है एक शॉल। तो ये हमने शॉल ले लिया है। इस गरम दूध वाले
लोटे को जिसमें कि दही जमना है इस पे रख देंगे। फिर हम इसे प्लेट से ढक देंगे और फिर इस शॉल से अच्छे से कवर करके ना इसको सुबह तक के लिए बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। अच्छे से ढककर हमको इसे रख देना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी से नहीं करनी। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये अब इससे सुबह तक बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है और सुबह तक बिल्कुल चक्का दही जमेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो तो हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। बाकी का शेड्यूल आप कल की नेक्स्ट वीडियो में देखना। अब मैं वही जो है मेरा हल्दी वाला गोल्डन दूध पीकर एंड देन सो जाएंगे, वही वेट लॉस चूरन खाएंगे बस। ठीक है, तो बाकी का अब मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।